आज की वीडियो में आपको लखपति आजीविका के बारे में समझाएंगे। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लखपति आजीविका गतिविधियों के बारे में पूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीदी आप लोगों को बता दें कि लखपति आजीविका को पहले आप समझिए ये क्या है। देखिए, आर्थिक गतिविधियों का एक समूह स्वरोजगार करे या फिर मजदूरी करे, रोजगार करे, विनिर्माण करे या व्यवसाय रोजगार मतलब के कोई भी बिजनेस आदि करे, अन्य कोई भी काम, कोई प्रकार की भी आजीविका हो सकती है। तो ये करने को क्या कहते हैं? आजीविका। आजीविका जो है आर्थिक गतिविधि होती है। आर्थिक गतिविधि का मतलब जिस काम से हमको पैसा मिलता है। तो वो खुद का कोई रोजगार हो सकता है, कोई सेवा हो सकती है, मजदूरी हो सकती है, कोई मतलब के व्यवसाय बिजनेस आदि भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी बंदोबस्ती में से आपके पास सामग्री होगी, उससे उत्पाद बनाएंगे। मानव यानी कि मनुष्य से काम करवा करके आप जो है कोई भी अपना आर्थिक गतिविधि करवा रहे हैं। अलावा पर्याप्त साधन भी हो, नगद और गैर नगदी उत्पन्न करने के लिए नगद और नगदी की व्यवस्था भी हो, स्वयं और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप ये आर्थिक गतिविधि करते हैं। बार बार किया जाता है, क्योंकि एक बार तो आप पैसा कमाकर बैठ नहीं जाएंगे, बार बार आपको आर्थिक गतिविधि करनी, जैसे अर्थ यानी कि पैसा कमा सके और इस तरह जीवन का एक तरीका बन जाता है ये आर्थिक गतिविधि। तो इस प्रकार से आजीविका एक व्यक्ति को सार्थक रूप से व्यस्त भी रखती है, एक स्थायी तरीके से गरिमा के साथ आपको पैसा कमाने का अवसर देती है। तो ये होती है आर्थिक गतिविधि। तो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत समूहों में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। आर्थिक गतिविधियां कई प्रकार की होती हैं। सेवा आधारित आर्थिक गतिविधि, नॉन फॉर्म आजीविका गतिविधि होती है और फॉर्म आजीविका गतिविधि होती है। उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, फिशरी है। चलिए आइए हम आगे आप सब चीजों को समझाते हैं। उससे पहले आप लोग समझिएगा कि आजीविका गतिविधि की क्या डिफिनेशन है। तो देखिए, आजीविका जो गतिविधि है उसका मतलब यह है कि आजीविका गतिविधियां ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें परिवार आय अर्जित करने और जीवन यापन करने के लिए संलग्न होते हैं। अगर आप लोग के पास कोई प्रकार का कैडर का नौकरी के लिए कोई एग्जाम वगैरह में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आजीविका गतिविधि क्या होती है, तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आजीविका गतिविधियों में जैसा कि मैंने बताया कि नॉन फॉर्म आजीविका होती है। नॉन फॉर्म आजीविका लाइवलीहुड यहां पर लिखा है, नॉन फॉर्म लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। नॉन फॉर्म आजीविका का मतलब होता है खेती या कृषि पर आधारित ना हो, खेती किसानी ना होकर कोई दूसरा काम हो सकता है, उसे नॉन फॉर्म आजीविका कहते हैं। नॉन फॉर्म आजीविका में कौन कौन से ऐसे काम आते हैं जिन्हें हम नॉन फॉर्म आजीविका कह सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, नॉन फॉर्म आजीविका का मतलब जो खेती किसानी पर आधारित नहीं होती हैं, ऐसी आजीविका गतिविधियां जिन्हें हम गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियां भी कह सकते हैं। तो इसमें होता है हस्तशिल्प उत्पाद। हस्तशिल्प उत्पाद में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हस्तशिल्प मतलब हाथों से आप कोई कलाकारी करें, कोई उत्पाद बनाएं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना है, बुनाई होती है, डलिया बुनी जा रही, टोकरी बुनी जा रही हैं, बढ़ईगिरी, लकड़ी के जो भी कुर्सी मेज और जो भी चीजें बनती हैं वो सब हाथ की कारीगरी होती है, तो उसको हस्तशिल्प कहा जाता है। फिर हथकरघा बुनाई, एक हथकरघा बुनाई होती है और जिसमें कालीन दरी आदि जो भी बुनी जाती हो। लघु विनिर्माण यानी कुटीर उद्योग आदि हो गए। खाद्य प्रसंस्करण हो गए। खाद्य प्रसंस्करण में जैसे जैम हो गया, अचार हो गया, बेकरी है, पापड़ है, मुरब्बा है, जैम जेली जो भी बनाए जाते हैं ये सब कुछ होते हैं, अचार। इसके बाद कारीगर का काम। कारीगर के काम में जैसे कि सुनार होते हैं जो गहने बनाते हैं, कढ़ाई का काम करना है, सिलाई का काम करना है, ये सब का जो है कारीगर के काम होते हैं। चमड़े के सामान बनाने का उत्पाद हो गया, जैसे जूते हैं, बैग है, इस तरीके से मोमबत्ती बनाने का काम, साबुन, डिटर्जेंट उत्पाद। हस्तशिल्प उत्पादन में कालीन, कपड़ा, ये भी मतलब नीचे लिखा हुआ है। तो ये सब होते हैं गैर कृषि आधारित, इसमें कोई खेती किसानी का काम तो है नहीं। तो ये देखिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पे नॉन फॉर्म के आप फोटोज भी देख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, पैकेजिंग का काम है, डलिया टोकरी बुनाई का काम है, सिलाई कढ़ाई का काम है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग नॉन फॉर्म आजीविका होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये नॉन फॉर्म आजीविका के काम जो कि समूह की दीदियां जो काम जिसको आता है, जिसमें रुचि रखती कराई जाएंगी। नॉन फॉर्म आजीविका में एंटरप्रेन्योर जैसे कि उद्योग आधारित यहाँ पर छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग करे जाते हैं, वो भी शामिल होते हैं। और इनमें जैसे कि THR प्लांट, टेक होम राशन प्लांट, जिसको दलिया प्लांट भी कहते हैं, ये भी नॉन फॉर्म आजीविका ही है। अब बात करते हैं कृषि आधारित आजीविका यानी कि फॉर्म आजीविका, फॉर्म लाइवलीहुड। कृषि आधारित आजीविका तो खेत आधारित आजीविका गतिविधियां हैं। यहाँ पर फॉर्म आजीविका गतिविधियां हैं। फसल आधारित कई प्रकार की है। देखिए, फसल है, बागवानी है, फूलों की खेती है, रेशम कीट पालन, पशुधन और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, इस तरीके से अलग अलग होती हैं फॉर्म आजीविका।
सबसे पहले है फसल आधारित। तो फसल की खेती में आपकी खरीफ की है, रबी की है, जायद की फसलें हैं। बागवानी में फल और सब्जियां का काम कर सकते हैं। फूलों की खेती में फूलों की खेती होगी। रेशम कीट पालन में रेशम की खेती होगी, यानी कि रेशम के कीट पाल करके रेशम उससे लिया जाए। पशुधन और डेयरी आधारित गतिविधि भी होगी, जिसमें डेयरी फार्मिंग की जाएगी, दुग्ध उत्पादन होगा। और मुर्गी पालन हो गया, अंडा और मांस उत्पादन होगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्म खोले जाते हैं, उसका भी आजीविका होती है। पोल्ट्री फार्म आजीविका से समूह की दीदियों को जोड़ना। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, और मत्स्य पालन से जलीय कृषि करना, यानी जलीय कृषि भी इसको कहते हैं। जलीय कृषि यानी कि पानी की खेती करना। पानी की खेती मतलब मछली पालन करना, मत्स्य पालन करना। वानिकी आधारित, वानिकी मतलब वनों पर आधारित। तो वानिकी में से लाख है, राल है, लघु वन उपज आदि ऐसे कार्यों से जुड़ना। मधुमक्खी पालन करना। ये सब प्रकार के जो काम हैं ये फॉर्म आजीविका के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब देखिए कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में आपके मिलेट्स हैं, पल्स हैं, मतलब सीड्स वगैरह होंगे। और फिशरी में मछली पालन, जैसे मत्स्य पालन, अलग अलग प्रकार की मछलियां यहाँ पर पाली जाएंगी। एनटीएफपी होता है वनों पर आधारित लकड़ी के अलावा प्राप्त उत्पाद, जिसकी फुल फॉर्म एनटीएफपी की होती है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एनटीएफपी होते हैं गैर लकड़ी वन उत्पाद, लकड़ी के अलावा जंगल से कोई भी खाद्य पदार्थ या सामग्री जो प्राप्त होती है, जैसे कि शहद है, हनी, नीम ऑयल, नीम से प्राप्त होता है, करंज ऑयल, साल सीड हो गया, महुआ हो गया, लाख हो गया, ये सब वनों से आधारित प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर लाइव स्टॉक जो है, लाइव स्टॉक होता है पशुधन। एक या एक से अधिक पशुपालन आप करते हैं, अलग अलग प्रकार के पशुओं के नाम, या बुफैलो, कैटल, गोट, पिग, रैबिट, बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेवा आधारित गतिविधियां, जो आप ना तो खेती किसानी कर रहे हैं, ना कोई व्यवसाय रोजगार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो सेवा आधारित कौन कौन से काम होते हैं? संवर्ग सेवा, पर्यटन और आतिथ्य सेवा, परिवहन सेवाएं। आपको पता होगा, मैंने कई वीडियो में बताया है कि ग्राम संगठन में आजीविका एक्सप्रेस योजना का पैसा आता है। तो आजीविका एक्सप्रेस योजना से फंड लेकर के आप लोग अपना कोई 4 पहिया वाहन खरीद करके उससे अपना सवारी ढोने का काम, माल ढोने का काम, किराया आदि निकाल सकते हैं, अपनी आजीविका कमा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए परिवहन सेवाओं में आजीविका एक्सप्रेस है, CHC है, रिक्शा आदि है, ये सब सेवाएं आती हैं। मरम्मत और रख रखाव की सेवाएं, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इसकी भी सेवाएं आती हैं। इन सब गतिविधियों को अगर समूह की दीदियां कर रही हैं तो उसको आगे बढ़ाना, जो करना चाहती हैं उन्हें इन गतिविधियों से जोड़ना। अभी देखा आप लोगों ने ड्रोन सखी का भी आया था वैकेंसी। ड्रोन सखी में ड्रोन की मरम्मत करने के लिए भी रखा जा रही थी, मैकेनिक रखी जा रही थी। वित्तीय सेवाएं हैं, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। तो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC सखी को कहते हैं। और माइक्रो फाइनेंस के लिए बीमा सखी होती है। बीमा सखी कैसे बनते, क्या योग्यता है, क्या उसमें मानदेय मिलता है, कैसे काम करना होता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिलेगी, जरूर से देखिएगा बीमा सखी के बारे में पूरी जानकारी। सूचना प्रौद्योगिकी है, CSC सेंटर होता है। विपणन और बिक्री सेवाएं, एजेंट है, बिक्री सलाहकार है, ठीक है। तो सलाहकार के भी पद आते हैं और एजेंट के भी होते हैं। ये सारी जो है आगे वैकेंसियां आएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी योजना, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा बिजनेस प्रमोटर की वैकेंसी भरी गई है, तो बिजनेस प्रमोटर की भी रहती है, जॉब होती है। इस तरीके से CRP EP की भी आगे आएंगी। तो इस तरीके से देखिए आगे और भी वैकेंसियां नई नई आएंगी। तो अभी यहाँ पर आपको मैंने अलग अलग आर्थिक गतिविधियां बताई हैं, जैसे कि फॉर्म आजीविका कृषि आधारित, नॉन फॉर्म आजीविका खेती किसानी पर नहीं आधारित कोई प्रकार के उद्योग व्यवसाय, और सेवा आधारित गतिविधियां, सबके अलग अलग मैंने टाइप भी बताए हैं आपको। तो ये सब होती हैं आर्थिक गतिविधियां लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। इन्हीं सब गतिविधियों से समूह की महिलाओं को जोड़ा जाएगा, और सिर्फ जोड़ा ही नहीं जाएगा, लखपति दीदी CRP के माध्यम से इनका सर्वे कराया जाएगा समूहों में। इन सब गतिविधियों से दीदियों को जोड़ने के लिए लखपति दीदी CRP को ट्रेनिंग दी गई है। गांव-गांव में सर्वे करेंगी, आजीविका रजिस्टर बनाएंगी। सबसे पहले सर्वे होगा, आजीविका रजिस्टर तैयार किया जाएगा, और ग्राम संगठन में आजीविका समिति के साथ बैठक होगी, जहां पर ग्राम संगठन स्तर पर भी समूह की दीदियों का डाटा इकट्ठा करके रजिस्टर तैयार होंगे। रजिस्टर ग्राम संगठन स्तर पर कैसे तैयार होंगे, लखपति दीदी योजना का आजीविका रजिस्टर किस प्रकार से भरा जाएगा, उस पर भी मैंने रजिस्टर की भी वीडियो बनाई हुई है, अपलोड है, ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिलेगी, जरूर से देख लीजिएगा। ग्राम संगठन स्तर पर, VO स्तर पर आजीविका रजिस्टर कैसे बनाया जाएगा। फिर VO जो है डेटा को इकट्ठा करके ग्राम संगठन CLF में जाकर के देंगे, तो CLF में ऑनलाइन डाटा भरा जाएगा। तो CLF ग्राम संगठन स्तर से डेटा ऑनलाइन किया जाएगा। और देखिए ग्राम संगठन और CLF की क्या भूमिका है, लखपति दीदी योजना में क्या जिम्मेदारी है, उस पर भी वीडियो अपलोड है, आपको मिल जाएगी चैनल पे, जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर। तो यह कुछ जानकारी थी जो कि मैंने आप सभी के साथ साझा की है। और भी जानकारियां हैं लखपति दीदी योजना को लेकर के, आगे और भी आपको अपडेट और नई जानकारियां मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दिया करें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।